नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानांजलि फिजिक्स क्लासेस। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त प्रदीप सिंह लेकर ताज़ा ताज़ा सवाल आपके फिजिक्स क्लास 12 जिसका टॉपिक है आज कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। इट मीन्स कूलाम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। टॉपिक पर चर्चा करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप लोग अपना कॉपी और पेन अपने पास रखेंगे। बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। हमारा उद्देश्य ही है फिजिक्स को बेहद सरल तरीके से समझाते हुए हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। तो आइए बिना इधर उधर की बात किए चलते हैं अपने टॉपिक पर। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि वैद्युत आवेश। क्या है वैद्युत आवेश? आवेश द्रव्य से संबंधित वह गुण है। क्या है? द्रव्य से संबंधित वह गुण है जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न तथा अनुभव किए जाते हैं। जरा गौर समझें क्या है? आवेश द्रव्य से संबंधित वह गुण है जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न तथा अनुभव किए जाते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ले चलता हूं आपके डेली इवेंट्स के बारे में। आप लोगों ने खुद अनुभव किया होगा, कभी कभी जब कंघा करते हैं, क्या करते हैं? कंघा करते हैं। जब कंघे को हम बाल पे घिसते हैं, रब करते हैं, और उसके बाद उसी कंघे को हम क्या करते हैं? छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास या धूल कणों के पास ले जाते हैं, तो क्या होता है? कंघे के पास छोटे छोटे धूल के कण चिपकने लगते हैं। अगर अभी आपने और कभी फील किया हो कि पेन होता है जो कांच का, ग्लास का पेन होता है या ग्लास रागी ले लीजिए, तो कभी कभी रेशम के कपड़ों पर आप उन्हें ऐसे ऐसे रब करते हैं, और उनको भी अगर आप ले जाते हैं, छोटे छोटे कागज के पीसेस क्या होते हैं? उसके आसपास अट्रैक्ट होते हैं। तो आपने दोनों कंडीशन पे क्या गौर किया? दोनों कंडीशन में आपने ये गौर किया कि अगर हम किसी एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु पर रब करते हैं यानी कि रगड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है? अन्य छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है। तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह अभिलाक्षणिक गुण है। क्या है? वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह अभिलाक्षणिक गुण है जो किसी वस्तु में रगड़े जाने पर किसी अन्य वस्तु में एक प्रकार के वैद्युत बल का अनुभव उत्पन्न करता है। चलिए और डिटेल समझते हैं। मान लीजिए कोई परमाणु है, उदासीन परमाणु। क्या है ये? कोई उदासीन परमाणु है, इसको चलिए हम नाम देते हैं ए। और ये कोई दूसरा उदासीन परमाणु है, इसको हम नाम देते हैं बी। हमने दो शब्द लिए, उदासीन परमाणु। तो सबसे पहली बात, उदासीन परमाणु क्या होता है इसे भी समझेंगे। तो देखिए, उदासीन परमाणु की अगर हम बात करें तो परमाणु में आपने पढ़ा होगा कि क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? धनावेश, जिसे हम कहते हैं प्रोटॉन। एक और कण होता है परमाणु के नाभिक में ही जो उदासीन कण होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन। यानी कि परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है और प्रोटॉन धनावेश कण होता है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? इलेक्ट्रॉन इसकी बाह्यतम कक्षाओं में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन इसकी बाह्यतम कक्षाओं में होते हैं, और हम मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? ऋणात्मक आवेश। तो हमने कहा उदासीन परमाणु है। उदासीन परमाणु का मतलब क्या होता है? कि उस परमाणु में ऋणात्मक और धनात्मक आवेश का मान बराबर। और समझेंगे उदासीन का मतलब, जैसे कि किसी व्यक्ति के पास 10 रुपए कर्ज था और उसे 10 रुपए मिल जाए तो क्या हुआ? न्यूट्रल हो गया ना। 10 रुपए का कर्ज था, 10 रुपए मिला तो उसने पेड कर दिया, मतलब इस समय वो न्यूट्रल है, उदासीन है। सेम कंडीशन है उदासीन परमाणु का मतलब कि उसके पास ऋणावेश और धनावेश का मान बराबर है। यही कंडीशन आपके बी परमाणु में। नाभिक में धनावेश यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जो न्यूट्रॉन आपका उदासीन कण होता है, और इस परमाणु के बाह्यतम कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन है। अभी हमने जब आवेश की चर्चा की तो आवेश में हमने क्या देखा? रब किया, नहीं रगड़ने की बात की थी। चलिए हम अगर इन दोनों पदार्थों को या दोनों परमाणुओं को आपस में क्या करते हैं? रब करते हैं। दोनों पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं, तो रगड़ने पर होता क्या है? जब हम रगड़ते हैं तो रगड़ने के बाद हम देखते हैं कि परमाणु ए, जो परमाणु ए है, परमाणु ए के कुछ इलेक्ट्रॉन, परमाणु ए के कुछ इलेक्ट्रॉन परमाणु बी पर स्थानांतरित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है। क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है। तो जैसे ही परमाणु ए के कुछ इलेक्ट्रॉन परमाणु बी में स्थानांतरित होंगे, जरा गौर समझिएगा, अगर ए का कोई इलेक्ट्रॉन या कुछ इलेक्ट्रॉन बी पे जाएंगे तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? बोलो बेटा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है
इसका मतलब यहाँ से एक ऋणात्मक आवेश या कुछ इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस पर जाएंगे तो इस पर क्या होगा, ए पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। इसका मतलब ऋणात्मक आवेश की कमी होगी। अगर इसमें ऋणात्मक आवेश की कमी होगी इसका मतलब इसमें धनात्मक आवेश की अधिकता होगी। तो हम कह सकते हैं कि परमाणु ए या पदार्थ ए आपका क्या हो जाएगा, धनावेशित परमाणु। कैसा हो जाएगा, धनावेशित परमाणु हो जाएगा। सेम कंडीशन अगर हम बी की बात करते हैं तो इससे कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हुए थे, स्थानांतरित हुए थे। जब कुछ इलेक्ट्रॉन इससे स्थानांतरित हुए थे तो इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा, ऋणात्मक आवेश अधिक हो जाएगा। ऋणात्मक आवेश अगर अधिक हो जाएगा तो हम इसे कह सकते हैं ऋणावेशित परमाणु। क्लियर, कुछ समझ में आया होगा कि मतलब आपने देखा कि दो परमाणु को आपने रब किया और उससे क्या हुआ, किसी एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे परमाणु पे स्थानांतरित होते हैं और उससे क्या होता है कि जिस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है परमाणु बी में उसे हमने क्या बोला, ऋणावेशित परमाणु या ऋणावेशित कण। तथा पहले पदार्थ ए में या परमाणु ए में जिसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई तो उसे हम कह सकते हैं धनावेशित परमाणु। थोड़ा सा और आगे डिटेल में समझेंगे। इसका सबसे पहला प्रयोग अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। आवेश के बारे में सर्वप्रथम अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपना प्रयोग किया था। तो जरा उनके प्रयोग क्या है उन पर चर्चा करेंगे। उनका जो पहला प्रयोग है मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रयोग उन्होंने क्या किया था कि कांच की छड़, क्या लिया था उन्होंने एक कांच की छड़ को लिया था और रेशम के कपड़ों, ध्यान दीजिएगा, रेशम के कपड़ों, इन उनका पहला जो एक्सपेरिमेंट था, प्रयोग था, कांच की छड़ और रेशम के कपड़ों के बीच था। किया क्या उन्होंने एक कांच की छड़ ली और रेशम के कपड़ों पर रब किया। क्या किया, कांच की छड़ को लेकर रेशम के कपड़ों पर रब किया और उस कांच की छड़ को अलग धागे के माध्यम से लटका दिया। ये छड़ कहे की है कांच की छड़। इसको काहे से रब किया है, रेशम के कपड़ों से। कांच की छड़ को रेशम कपड़ों से रब करने के बाद उसको लटका दिया। पुनः अपने प्रयोग को दोहराया, एक दूसरी कांच की छड़ ली और उसको पुनः रेशम कपड़ों से रब किया और उसको भी एक धागे के माध्यम से लटका दिया। ये दोनों ही कांच की छड़ें। लेकिन देखा क्या कि जब इन दोनों कांच की छड़ों को पास पास लेके आते हैं तो होता क्या है, इन दोनों कांच की छड़ों में एक प्रकार का प्रतिकर्षण बल लगता है। क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। उन्होंने कांच की एक छड़ ली, रेशम कपड़ों से रब किया, उसके बाद उसको प्रतिस्थापित किया, पुनः दूसरी कांच की छड़ ली, रेशम कपड़ों से रब किया, उसको भी रख दिया और जब दोनों को पास पास लेके आते हैं तो दोनों में प्रतिकर्षण बल लगता है। मतलब एक दूसरे की ओर धक्का देते हैं। क्या होता है, एक दूसरे को धक्का देते हैं। मतलब ये छड़ इसको उधर भगाना चाहती है, ये छड़ इसको इधर भगाना चाहती है। तो आपने क्या देखा, एक प्रकार का यहाँ पर वैद्युत बल लगा। उन्होंने दूसरा प्रयोग किया। दूसरा प्रयोग क्या किया उन्होंने, एबोनाइट की छड़ ली। क्या लिया, एबोनाइट की छड़। और एबोनाइट की छड़ का प्रयोग किसने किया, ऊनी कपड़ों के साथ। थोड़ा सा मेरी बात को सुनते जाइए गौर से, राइटिंग थोड़ा सा कम सही आ रही है, प्रयास करेंगे राइटिंग सही हो जाएगी। तो एबोनाइट की छड़ का प्रयोग बच्चों किसने किया, ऊनी कपड़ों में किया। प्रयोग बिल्कुल वैसे ही था। एबोनाइट की छड़ ली, ऊनी कपड़ों पर रब किया, उसके बाद उसको भी एक धागे के माध्यम से लटकाया, कुछ इस प्रकार से। ये क्या है की छड़ है, एबोनाइट की छड़। तो एबोनाइट की छड़ को लेकर के ऊनी कपड़ों के साथ रब किया और उसको एक धागे के माध्यम से लटका दिया। पुनः दूसरी एबोनाइट की छड़ ली, उसको भी ऊनी कपड़ों के साथ रब किया और उसको भी धागे के माध्यम से लटका दिया। ये भी छड़ एबोनाइट की। लेकिन उन्होंने देखा क्या कि जब इन दोनों एबोनाइट की छड़ को पास पास लेके आते हैं, क्या देखा कि जब दोनों एबोनाइट की छड़ को पास पास लेके आते हैं तो वही कंडीशन, ये दोनों छड़ें भी एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाती हैं। मतलब एक दूसरे को धक्का, क्या होता है, धक्का देती हैं दोनों छड़ें भी एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाती हैं। लेकिन अचंभे की बात यह हुई कि उन्होंने फिर अगला प्रयोग अपना दोहराया और प्रयोग दोहराने के बाद क्या किया कि एक छड़ कांच की ली और दूसरी छड़ एबोनाइट की। कैसे, एक कांच की छड़ लिया जिसको उन्होंने रेशम के कपड़े के साथ रब किया था, तथा दूसरी एबोनाइट की छड़ ली जिसको उन्होंने ऊनी कपड़ों के साथ रब किया था। और दोनों छड़ों को जब पास पास लेके आते हैं तो उन दोनों के मध्य इस बार क्या लगता है, आकर्षण बल। क्या लगता है बेटा, आकर्षण बल। इस बार उन्होंने देखा कि अगर एक कांच की छड़ लिया और एक एबोनाइट की छड़ लिया तो उन दोनों के बीच क्या लगा, आकर्षण बल लगा। इस प्रकार उन्होंने ये देखा कि आवेश तो कन्फर्म दो प्रकार का है।
क्या है, दो प्रकार का। कैसे उन्होंने बताया कि दो प्रकार का है, क्योंकि उन्होंने जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़ों से रब किया था तो आवेश तो उसमें भी हुआ था ना। हमने भी बताया था कि जब दो पदार्थों के दोस्तों को आपस में रगड़ते हैं तो आवेशित होती हैं वो। तो अगर हमने कांच की छड़ लिया होगा, रेशम कपड़ों से रब किया होगा, तो जाहिर सी बात है कांच और रेशम कपड़ों की भी जब क्रिया हुई होगी तो उसमें कांच की छड़ आवेशित हुई। क्या हुई? आवेशित हुई, चार्ज हुई। इसी प्रकार एवोनाइट की छड़ भी आवेशित हुई। लेकिन जब कांच की छड़ को कांच के पास ले जाते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण बल लगता है, लेकिन अगर कांच की छड़ को एवोनाइट की छड़ के पास ले जाते तो क्या होता है, उनमें आकर्षण बल लगता है। तो इससे उन्होंने ये देखा कि आवेश दो प्रकार का है, एक में आकर्षण देखा उन्होंने और दूसरे में प्रतिकर्षण देखा। तो इन्होंने क्या किया, इसी आधार पर आवेश को दो प्रकार से विभाजित किया। अब बात आती है कि वो प्रकार कौन कौन से थे। तो उन्होंने अपने पहले प्रयोग के दौरान जो कांच की छड़ और रेशम के कपड़ों से प्रयोग किया, उसमें जो कांच की छड़ पर आवेश आया, ध्यान दीजिएगा, कांच की छड़ और रेशम कपड़ों के प्रयोग से कांच की छड़ पर जो आवेश आया उसको उन्होंने कह दिया कि यह धनात्मक आवेश है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज। उन्होंने कह दिया कि कांच की छड़ पर जो रेशम के कपड़ों से रगड़ने पर आवेश होता है, या कांच की छड़ जब आवेशित होती है तो उन्होंने कहा कि यह पॉजिटिव चार्ज है, धनावेशित है। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कह दिया? क्योंकि सीधी सी बात है, किसी भी चीज का जो आविष्कारक होता है, जो व्यक्ति डेवलप करता है, उसका नॉमिनेशन भी वही कर देता है। क्योंकि उन्होंने पहला प्रयोग किया था। अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन पहली बार उन्हें आवेश पर चर्चा की थी और आवेश का प्रयोग उन्होंने स्वयं किया था। तो उन्होंने अपने प्रयोग को अपने आधार पर एक को क्या कह दिया, पॉजिटिव चार्ज। किसको कहा? ध्यान दीजिएगा, कांच की छड़ और रेशम कपड़ों पर जो आवेश कांच की छड़ पर आया है, उन्होंने कहा कि कांच की छड़ पर आवेश जो आवेश हुआ, उत्पन्न हुआ, उसे हमने क्या कहा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक इसी प्रकार एवोनाइट की छड़ पर जो चार्ज आया उसको उन्होंने क्या कहा, निगेटिव चार्ज, यानी कि ऋणावेश। उन्होंने कहा कि एवोनाइट की छड़ पर जो चार्ज उत्पन्न हुआ उसे क्या कह दिया, ऋणावेश। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आवेश आपका क्या हो गया, दो प्रकार से हो गया, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, आवेश कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार का। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते जाइएगा बिल्कुल। जहां कहीं समस्या आए वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आप चर्चा करते हैं आवेशों के कुछ गुण। बिल्कुल लयबद्ध तरीके से देखिएगा, बिल्कुल यहीं से ले चलेंगे आप। हमने अभी कहा कि जब कांच की छड़ को कांच की छड़ के पास लाते हैं तो क्या होता है, उसमें आपने देखा कि प्रतिकर्षण बल लगाना। और हमने कहा कांच की छड़ पर जो आवेश आया था रेशम के टुकड़ों से, वो क्या था, पॉजिटिव चार्ज। तो आपने ये देखा कि अगर पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के पास ले जाते हैं तो उन पर क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल। अभी हमने प्रयोग के माध्यम से दिखाया आपको कि पॉजिटिव चार्ज को अगर पॉजिटिव चार्ज के पास ले जाते हैं तो क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल। अभी आपने देखा कांच की छड़ को जब कांच की छड़ के पास ले गए थे, सेम कंडीशन पे आपने ये देखा है जब एवोनाइट की छड़ को एवोनाइट की छड़ के पास ले गए तो भी उसमें क्या लगा था, प्रतिकर्षण बल। मीन्स कह सकते हैं कि अगर निगेटिव चार्ज को, क्योंकि हमने एवोनाइट की छड़ को क्या माना है, निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज को अगर निगेटिव चार्ज के पास ले जाते हैं तो भी क्या लगता है, बोलो बेटा क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल। गौर से देखिएगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ पर भी निगेटिव, यहाँ पर भी निगेटिव। तो मतलब कह सकते हैं कि अगर समान प्रकार के आवेश होते हैं, क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव बिल्कुल एक तरह का है ना, तो अगर समान प्रकार के आवेश होते हैं तो उन पर क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल। तो हम कह सकते हैं कि समान प्रकार के आवेशों के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। लाइक चार्ज रिपल ईच अदर, ध्यान दीजिएगा क्या बोलते हैं इसको, लाइक चार्ज। समान प्रकार के आवेशों को हम बोलते हैं लाइक चार्ज। तो लाइक चार्ज रिपल ईच अदर, नोट कर लीजिएगा। फिर आपने देखा था कि अगर कांच की छड़ को एवोनाइट की छड़ के पास ले जाते हैं तो क्या होता है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल लगा है। तो कांच की छड़ दूसरी एवोनाइट की छड़ डिफरेंट टाइप हो गए ना। और कांच की छड़ में आपने क्या देखा है, पॉजिटिव चार्ज, और एवोनाइट की छड़ में आपने क्या देखा है, निगेटिव चार्ज। ये कैसे दिख रहे हैं, पॉजिटिव निगेटिव, अलग अलग दिख रहे हैं ना, एक प्रकार तो नहीं है ना। जब अलग अलग हैं और इन पर बल आपने कैसा देखा था, आकर्षण प्रकृति। तो अगर आकर्षण प्रकृति का बल आपने देखा और ये दोनों अलग अलग हैं तो हम कह सकते हैं कि विपरीत प्रकार के आवेशों के मध्य क्या होता है, आकर्षण बल होता है। क्या होता है बेटा, आकर्षण बल। तो विपरीत प्रकार के आवेशों के मध्य आकर्षण बल होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। क्या कह सकते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो ये आज का हमारा पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज। आशा करते हैं आपको बेहतर समझ में आया होगा। एक बार वीडियो को गौर से देखेंगे, समझेंगे। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स को रटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझना है।
और आज के लिए सिर्फ इतना ही टॉपिक रखते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हमारे, और बेल आइकन जरूर दबाएंगे ताकि हमारे अगले वीडियोज आपको टाइम टाइम मिलते रहें। और हाँ, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा आपके सभी मित्रगण बन सकें। थैंक्स।